स्टेट कमेटी जी। अब देखिए ना, कितनी अफसोस और दुख की बात है। क्या हम इस तरीके से महिलाएं हम आते रहेंगे? एक बहन को इंसाफ, जब निर्भया कांड हुआ था तो उस टाइम में हमने सोचा था कि ये लास्ट है, इसके बाद कोई ऐसा कांड हमें सुनने को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी देखिए, उसके बाद भी कितना कितना कुछ हुआ। कितना हर बार हम रोड पे उतर के आते रहे, 9 साल की बच्ची के साथ, 80 साल के बुजुर्ग के साथ, हर जगह जगह आ ही रही है खबर। लेकिन सबसे दर्दनाक और दुख वाला वो बेटी है जो ड्यूटी के दौरान मार दी जाती है और उसके साथ इतना सब कुछ होता है। वो ऐसे नहीं होता। और देखिए ना, सरकार कानून के जो प्रशासन है वो किस तरीके से अपना पीठ थपथपा रही थी। पहले ही दिन जो है क्या कहते हैं, उसको रफा दफा करके एक केवल व्यक्ति, वो नशेड़ी, उसको जेल के अंदर डाल के केस को अपना जो है क्लोज करने का कोशिश किया गया। लेकिन जो और उनके साथी थे, जो वो लोग रोड पे उतरे, आवाज उठाए, वो बहन, ये जो है पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है। प्लानिंग के तहत इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें भी हो सकता है ऊंचे अधिकारी का बच्चा हो या ऊंचा अधिकारी हो, और कुछ ऐसा घोटाला है जिसके लिए वो लड़ी और उसको इस तरीके से प्लान के तहत किया गया और इस केस को रफा दफा किया गया। तो हम बता देना चाहते हैं, मौजूदा सरकार जो बैठी हुई है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, जो भी पार्टी, लेकिन वो पार्टी सब क्या करती है, केवल ऐसे दरिंदा को बचाने का काम करती है। और जिस वजह से इनका मनोबल अपराधियों का बढ़ता है। और जो वो डॉक्टर बेटी हैं, वो एक डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं होता। इस देश में बेटियों को पढ़ाना ही आसान काम नहीं होता। ऊपर जब वो बेटी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर ऐसी कि हमारा जीवन जो बचाती है, उसको इस तरीके से करके मार दिया जाता है जैसे कि कुछ है ही नहीं वो। तो हम आम जो महिलाएं हैं, आम जो हमारी बच्चियां हैं, उनके अंदर कितना डर का माहौल है। इस डर से जो है ना, इस डर में हम जीना नहीं चाहते, हम लड़ना चाहते। निर्भया के बाद हमने सोचा था नहीं उतरना पड़ेगा, लेकिन अफसोस के बाद उतरना पड़ रहा है। लेकिन इस बार जब तक ये सरकार कोई सख्त कानून नहीं बनाती है और उसके अपराधी जो है, जिसको छुपाने का काम चल रहा है, उसको जल्द से जल्द सामने लाया जाए, उसका पर्दाफाश हो और वो जेल के अंदर जाए और उसको इंसाफ मिले। और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कानून बने, ऐसा खौफनाक कानून बने और उसे सजा मिले, जिस तरीके से कि वो और भी व्यक्ति जो है, ऐसी डॉक्टर बहन हो, आम बच्ची हो, 80 साल की बुजुर्ग हो, चाहे हम जैसी महिला हो, कोई भी हो, उसको छेड़ने से भी पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब देखिए ना, इसी जंतर मंतर पे पहलवान बहनों ने अपनी आवाज, अपनी हक की लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या हुआ, एक वो मोदी जी के मंत्री थे, इस चक्कर में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो बेटी भी आम नहीं थी, वो भी देश की शान थी। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस देश की जमीन पे उनको घसीटा गया। कितना शर्मनाक है ये बात, क्या उन बेटियों को घसीटा गया। तो आम औरतें क्या है, एक तरफ से सरकार कहती है महिला आरक्षण, एक तरफ से सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि हम बेटियों पे किस तरीके से जुल्म हो रहा है। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आम बेटी हो, लेकिन उसके साथ उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा। इसलिए ये अपराध ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा ये चीज हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं सरकार को कि ये अब नहीं चलेगा, अब आपका नहीं चलेगा, सुनना होगा, आपको हमारी आवाज सुननी होगी। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, एक राजनीति जो होती है ना, जाति की बहुत ज्यादा होती है। किसी पे अगर मुस्लिम का लड़का कुछ भी करता, मुस्लिम का लड़का कुछ भी करता, उसको तो ऐसे दरिंदों की तरह घसीटा जाता। वो लड़का को केवल नहीं करता, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके घर को, बुलडोजर वाला राजनीति पता ही है ना आपको, उसके घर को
तोड़ा जाता, उसके मोहल्ले को तोड़ा जाता, उसके आसपास के दोस्तों को घसीटा जाता। तो बात ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि ये सरकार जो बैठी हुई है ना, ये मुसलमान का नाम किसी भी चीज में आ जाए ये फौरन एक्शन ले लेते हैं। अब बाकी जो है इनके जो है करता धरता का नाम आता है ना, तो वो पवित्र हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। बजरंग दल वाले भाई नजर नहीं आ रहे, मैं तो उनको ढूंढ रही हूँ, कहाँ है बजरंग दल वाले, उनको आना चाहिए ना। आज वो डॉक्टर बेटी जो शहीद हुई है हमारे लिए, जिसका दर्दनाक मर्डर किया गया है, तो ये बजरंग दल वाले है कहाँ? सब जो चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, आज उनकी लड़ाई में क्यों नहीं ये शामिल हुए? उनको तो आना चाहिए ना। वो भी तो देश की बेटी है, वो भी आम बेटी नहीं, वो डॉक्टर है जो हमें जीवन देती है, हमें बचाने का काम करती है। कहाँ है बजरंग दल? आइए ना, बहुत रहते हैं आप, मुद्दे लाते हैं, मुस्लिम ये है, मुस्लिम वो है। मैं एक मुस्लिम की बेटी शेरनी की आवाज रख के आपको चैलेंज करती हूँ, कहाँ है आप? आइए और निकलिए, इस बेटी को इंसाफ दिलाइए, सरकार से मांग करिए कि सख्त कानून बनाए। मेरी आपको चैलेंज है, आइए। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।